2 महीने से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार और मीडिया दोनों ही बहुत कोशिश कर रही है। सरकार ने पहले ये चाहा कि प्रोटेस्ट हो ही ना, और इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पहले तो किसानों की बात नहीं सुनी गई। जब बात सुनाने के लिए किसान दिल्ली आए तो उन्हें रोका गया और उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर वाटर कैनन फेंका गया, साथ ही साथ रोड तक खनवा दी गई क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच ना पाए। इसीलिए किसानों ने अड़कर डटकर इसका सामना किया, लेकिन मीडिया फिर उनको डिफेम करने की कोशिश कर रही है। पहले जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो वो मिसगाइडेड है, एंटी नेशनल है, टुडे गैंग है, ऐसा कहकर उनको बंद करा दिया जाता है उनका मुंह। जब डॉक्टर प्रोटेस्ट करते हैं तो वो भी मिसगाइडेड है, जब किसान सड़कों पर आए अपनी मांग को लेकर तो वो भी मिसगाइडेड है। हर तरफ से उनको मिसगाइडेड ही बताया जा रहा है। अब खालिस्तानी एंगल भी जोड़ दिया गया है, धीरे धीरे उनको आतंकवादी भी बताने लगेंगे। मीडिया का काम इस समय होना चाहिए था कि वो किसानों की आवाज़ उठाएं, किसान जो चाहते हैं उसे सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन ये उल्टा ही किसानों को सिखाने में लगे हुए हैं कि ये बिल का विरोध मत कीजिए। इस बिल में बहुत अच्छी बातें दी हुई हैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसीलिए इस बिल का विरोध मत कीजिए। आप सरकार की बात मानिए, घर में बैठ जाइए, बर्बाद होना है तो हो जाइए, लेकिन सरकार का विरोध मत कीजिए। ये बात मीडिया लगातार रट रही है। ये चाहती है कि किसी तरह डिस्क्रेडिट करके इनकी आवाज़ को दबाया जाए, इनकी इमेज को ख़राब की जाए पब्लिक की नज़र में, जिससे ये आंदोलन बंद हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन किसान ऐसा होने नहीं दे रहे हैं और किसान गोदी मीडिया को या फिर मोदी मीडिया को कोई इंटरव्यू देना नहीं चाहते हैं। और किसान ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम इन्हें कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। आज तक हो एबीपी न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ हो, वो किसी भी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने बहुत अच्छी तरीके से इसको कवर किया था और इसके इंटरव्यू में बहुत अच्छी तरीके से किसानों से समझाया था कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों वो मीडिया से दूरी बनाना चाहते हैं। यह है ना, वो यहाँ किसानों के हक की बात पहुँचाने के लिए नहीं आते। वो यहाँ से उन लोगों से फाइट लेते हैं जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिनको इतना मालूम नहीं है, उनके सामने जाके माइक कर देते हैं। वो बेचारे जज्बात में कुछ कह देते हैं, उसी बात को घुमा घुमा कर इस आंदोलन के एंटी चलाकर इसको खराब करना चाहते हैं जी। और इसीलिए हम नेशनल मीडिया से बात नहीं करना चाहते। मीडिया को दिखा कि हम किसान को डिस्क्रेडिट या डिफेम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो समझदार है, तो उन्होंने उनके किसान होने पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि ये तो किसान हो ही नहीं सकते, जीन्स पैंट वाले कब से किसान हो गए, जो इंग्लिश बोलते हैं वो कब से किसान हो गए। किसान तो इंग्लिश नहीं बोल पाता है, किसान तो गरीब होता है, किसान को कुछ नहीं आता है। लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि किसानों को भी हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी भी रहे हैं पंजाब और हरियाणा के किसान। और उन किसानों का हालत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू बिहार और यूपी के किसानों से। इसी वजह से वो लोग काफ़ी अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखे हुए हैं। बच्चे फॉरेन में जाके पढ़ते हैं उनकी मेहनत की वजह से। ऐसा नहीं है कि देश का किसान इतना पिछड़ा हुआ है, इतना मीडिया ने लोगों के सामने इमेज बना दी है। किसान के पास भी पैसा होता है, ज़मीन होता है, लेकिन बात यह है कि उनको अपने फसलों का सही दाम मिलता नहीं है, इसीलिए वो गरीब रह जाते हैं। अगर मिलता तो वो काफ़ी अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाते पूरे देश में। लेकिन ये बात होगी किसानों की, लेकिन किसानों ने खुद बताया है बार बार कि हम जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हो है ही नहीं। किसान एजुकेटेड है। आज के ज़माने में जो किसान है वो जानता है अपने राइट्स को, अपने तरीके को और अपने देश को भी, और वो आवाज़ उठाना चाहता है, आवाज़ उठा भी रहा है। और यह आंदोलन बड़े पैमाने पर बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। किसानों की प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जो मीडिया है उसे बार बार डिफेम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस पर कामयाब नहीं हो रही है। किसानों की मांगों को उठाने की जगह ये लोग उनको डिस्क्रेडिट या डिफेम करने में लगे हुए हैं। ऐसा 2012 में नहीं हुआ था। 2012 में आपको अगर याद हो तो अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया था उसमें सबसे बड़ा अहम रोल मीडिया का ही था। मीडिया कांग्रेस से सवाल पूछती थी, सरकार से सवाल पूछती थी, जिसकी वजह से लोग जागरूक हुए, लोग अन्ना हजारे के साथ खड़े हुए। उस समय उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा था कि ये बूढ़ा क्या कर लेगा, क्यों खड़ा है। उनके साथ बहुत सारे लोग आए क्योंकि मीडिया उनके साथ थे। लेकिन इस बार मीडिया ही उनके खिलाफ है जो आंदोलन कर रहे हैं। और इन लोगों का मानना है कि सरकार का सुनो, उनका मानना है कि सिर्फ सरकार का सुनो, सरकार ही सब कुछ है, सरकार का ही सुनना हमारा धर्म है। लेकिन ऐसा है नहीं। जो सरकार गलत करती है उस पर सवाल उठाना हम सब का राइट है, क्योंकि हम सब अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो
गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी। डेमोक्रेसी इसीलिए होती है कि हम बात कर सकें। किसानों से अगर बात की जाए, उनसे सॉर्ट आउट किया जाए प्रॉब्लम्स को, उनके फियर्स को डिटरमाइन किया जाए, उनसे करने की कोशिश की जाए, तो क्यों नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन कुछ लोग फेक न्यूज़ और उसके साथ साथ प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हुए हैं, जो ज़रूरी नहीं है। किसानों का साथ देना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, या फिर हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, या फिर किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। ये ज़रूरी है कि हम किसानों का साथ दें, किसानों को समझें, ये करना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, और हम सब उनकी आवाज़ बने। बात को सरकार तक पहुंचाएं और सरकार तक पहुंचाकर इनको असली दाम दिलाए, इनको इंसाफ दिलाएं, क्योंकि एमएसपी का डर जो उनके अंदर है उसको निकालने का काम सरकार ही कर सकती है। अगर सरकार आगे चलकर उनसे बात करना चाहेगी तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, और उनसे बात कर उनसे कन्वर्सेशन कर हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन का पर्पस ये है कि हम किसी को डिफेम करना चाहते हैं या हम किसी को बदनाम करना चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि भाई किसान जो हैं उनको सही दाम मिले, उनको कोई भी प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट ना करे, प्राइवेट सेक्टर फार्मिंग में ना आए, और फार्मर जो है सिक्योर रहे, क्योंकि किसान जो है हमारे दिल की धड़कन है, भारत की धड़कन है। अगर यही कमज़ोर पड़ जाएगी या ख़राब हो जाएगी या बंद हो जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे।